जैन बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम मस्त। तो चलिए इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, 1.1 हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब हम लोग क्या करना है, क्रैश कोर्स का जो मैथ है उसका 1.2 करना है। ठीक है, चलिए देखिए मैथ का जो 1.2 है इसमें हम लोग क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 140। अब क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। मतलब जो भाज्य संख्याएं हैं उसके अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोला जाता है। ठीक है, अब 140 का फैक्टर करेंगे इस तरीके से। 140 हो गया, यहाँ पे 2 से कटाएंगे 70 आएगा, फिर 2 से कटाएंगे 35 होगा यहाँ पे, फिर 5 से कटाएंगे 5 से 5 से कितना आ गया 35। मतलब हम क्या कर सकते हैं, 140 इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे अब यहाँ क्या आ रहा है ना, 140 आ रहा है यहाँ पे, 140 के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 7। सबका सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। 140 को हमने क्या किया, इसके अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 का पावर 2 लिखेंगे। जो संख्या जितनी बार आया रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको कोने में यहाँ पे लिख देंगे। 2 कितना बार आया है, 2 बार। 5 कितना है, 1 बार। 7 कितना है, 1 बार। 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 2 आया है 2 बार, इसको लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या था ऑब्जेक्टिव में, ये आपको डायरेक्ट तोड़ने के लिए ऑब्जेक्टिव नहीं देगा, पूछेगा क्या क्वेश्चन आपसे, पूछेगा ना कि जो 140 है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा, 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका। तो 2 का घात कितना है, 2 का पावर 2 है, मतलब ये घात है, इस कोना वाला को ऊपर घात बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का घात कितना है, 2। क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, ऑप्शन में मान लीजिए हम बनाते हैं 2, ऑप्शन यहाँ पे बनाते हैं 2 नंबर वाला लिखते हैं 4, ऑप्शन में 3 नंबर है, यहाँ पे लिखते हैं 4 नंबर वाला में 5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 का पावर 2 है। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, 2 है। 5 का घात पूछे तो 1 है, 7 का घात पूछे तो कितना है, 1 है। कुछ नहीं लिखा है तो 1 रहेगा। ठीक है, चलिए 140 हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए हम आपको अपने से क्वेश्चन देते हैं, यहाँ पे 28 है, 28 को फैक्टर कीजिए, 14 7। यहाँ पे पूछता है कि 2 का घात कितना है, तो 2 आएगा। ठीक है, अगर हम क्या रहते हैं यहाँ पे, अब 28 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 7, मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 2 का पावर 2 हो गया, इसी में 7 हो गया। 2 का घात कितना आ गया, 2 है। 125 को फैक्टर करेगा तो 5 5 गुना 10 50 25 5 50 25। 5 का पावर कितना आ गया, 125 जो है, 125 बराबर कितना आ गया, 5 का पावर 3। मतलब 5 का घात कितना है, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। ठीक है, तो पूछेगा ना 125 में 5 का घात कितना है, तो 3 है। कितना है, 3 है। इस चीज को ध्यान रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग अगर 42 देता है, 42 को तोड़ेंगे हम, 3 से 3 कम 3,
और 3 चौका 12 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से कितना हो गया 14। यहाँ पे पूछ सकता है 3 का घात कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 42 मीटर के होते हैं 3 गुणे 2 गुणे 7। पूछते हैं 3 का घात कितना है 1 है, 2 का घात कितना है 1 है, 7 का घात कितना है 1 है। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को फ्रेम करता है, ठीक है। अब चलिए एमसीक्यू में क्वेश्चन देखते हैं। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया है 156 क्वेश्चन दिया हुआ है। फैक्टर करेंगे इसका, फैक्टर कीजिए। 156 हो गया यहाँ पे 2, 2 से 14 8, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2, 2 3 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। 3 से करेंगे 3 का 3 3 का 9। अब 156 को हम क्या लिख सकते हैं 156 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 2 गुणे कितना 3 गुणे कितना 3 गुणे 13, 3 गुणे कितना लिख देंगे 13 लिख देंगे यहाँ पे। हो गया। तो 156 को हम आवाज गुणनफल के रूप में क्या किए तोड़ दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 13। फिर पूछ सकता है कि बताइए 13 का पावर कितना है। पूछेगा ना 156 के आधार गुणनफल में 13 का घात कितना है 1 है, 3 का घात कितना है 1 है, 2 का घात कितना है 2 है, ठीक है। तो इसमें से किसी का भी पूछ सकता है। बोलेगा 156 को तो बताइए इसका घात कितना आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला दिया है क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमको दिया है 29 25। इसको फैक्टर कीजिए। यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 25 है, 5 से होगा ये 5 7 35, 3 5 6 30 5 25। 5 से करेंगे यहाँ पे 5 से कम 5 हो जाएगा और 2 50 25 और यहाँ पे कितना 5 3 15, 3 3 5 15 51 हो जाएगा। यहाँ पे 3 17 3 51। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं 3825 जो है यहाँ पे इसके बराबर हम क्या लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 यही लिखाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू में 3 का पावर 2 गुणे 17। क्वेश्चन यहाँ पे दे देगा और बोलेगा 3825 में 5 का घात कितना है 2 है। पूछ लेगा कि 3 का घात कितना है 2 है, 17 का घात कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से आता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये हो गया। नोट कर लीजिए इसको, नोट करते जाना साथ में जो नहीं बन रहा है तो बनाने की कोशिश करते रहना हम लोगों को। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें ये दिया डबल 5000 दिया है 5 यहाँ पे और इसको फैक्टर करेंगे हम यहाँ पे तो 5005 जो दिया है हम लोग को, ठीक है। 5 से करते हैं इसको कितना आएगा ये वाला, ये हो गया 1 0 0 1, ठीक है। अभी किससे कटेगा ये कटने नहीं लग रहा है तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। 5005 इक्वल कर सकते हैं 5100 1, ठीक है। तो इसमें पूछ सकते हैं 1 है 1 का घात कितना होगा तो 1 होगा और 5 का पूछेगा तो इसका भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए आगे कटेगा तो देख लीजिएगा जो 5 है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का 7 4 2 9 कितना से कटेगा ये तो 6 15 15 और 7 इससे कटेगा ये 65। चलिए आप ट्राई कीजिए, हम भी ट्राई कर रहे हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं
कट जाएगा 17 से लगभग में, ठीक है। 17 से कटेगा तो यह है 437 और फिर इसको अगर 19 से भाग देते हैं, 19 से कटेगा ये आगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों को 23 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया, ये आ गया 23 आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 74 29 बराबर क्या लिखेंगे, 17 इंटू कितना 19 इंटू कितना 23, यही होगा। 74 29 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 17 इंटू में 19 इंटू में 23, ये लिख देंगे। अब पूछ सकते हैं आपसे, बताइए 17 का घात कितना है, 1 है। 19 से घात कितना है, 1 है। 23 से घात कितना है, 1 है। घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हो गया, चलिए मिटाएं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है ना कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हम डायरेक्ट लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन का, एचसीएफ और एलसीएम निकालें, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इसका, और जांच करें, और जांच करें कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू क्या, एचसीएफ इंटू में एलसीएम, ठीक है। यही कह रहा है कि पहला को अंक देगा, एचसीएफ पे निकाला, उसका एचसीएफ पे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जांच करना है कि दो संख्या का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ में एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। यही हम लोग को यहाँ पे चेक भी करना है। तो चेक कैसे करेंगे इसका, पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 26 और 91 और 91 दिया, ठीक है। क्या करेंगे इसको, यहाँ पे हो गया 26, फैक्टर विधि से कैसे निकलता है, 26 से गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे 2 13 आ गया, और 91 गुणनखंड करेंगे तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 7 13, ऐसे लिखा गया ये। अब यहाँ पे 26 के बराबर हम क्या ले सकते हैं, 2 × 13, और यहाँ पे 91 के बराबर क्या ले सकते हैं, 7 × 13। दोनों में कौन मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, ठीक है। दोनों में कौन मैच किया, 13 मैच किया। पावर आता तो पावर वाला को समझाते हैं। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, जो मैच करता है वही एचसीएफ होता है, तो 13 हो गया यहाँ पे। और एलसीएम निकालना होता है, कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालना होता है कैसे निकालेंगे, पहले तो जो मैच किया उसको लिखते हैं, तो मैच कौन किया 13, और जो मैच नहीं किया उसको भी लिखते हैं, इंटू 2 गुणे कितना लिखेंगे 7, कितना आएगा 13 26, और 26 में 7 से गुणा कीजिए, 26 गुणे 7 कितना आएगा 7 6 42 हो गया यहाँ पे 4, और 7 गुना 14 14 18 182 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 182 आ गया। ऐसे कितना आ गया 13, और ऐसे कितना आ गया 182। अब क्या कर रहा है, जांच करने के लिए कि एचसीएफ को और एलसीएम को आपस में गुणा कीजिए, और इन दोनों को आपस में गुणा कीजिए, देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए जांच करके देखते हैं, जांच करते हैं इसको। इसको जांच कैसे करेंगे, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर में क्या होगा यहाँ पे एचसीएफ और इंटू में क्या एलसीएम, यही ना। तो दोनों संख्या कौन है, 26 से 91 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू में क्या 182, और ये गुणा बराबर आ रहा है 91 इंटू 26
6 हो गया यहाँ पे, 9 6 54 हो जाएगा, 2 और 9 दूना 18, 6 6 8 5 13 2 23, 66 आ जाएगी, 23 66 ही आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर क्या आता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है। देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम किए और दोनों संख्या जो दिया था उसको क्या हो गया, हमने इसको जांच कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 2 नंबर 510 और 92 दिया है। ठीक है, और 92 दिया है। आइए निकालते हैं इसको। 510 को फैक्टर करेंगे, 2 2 गुना 4, यहाँ पे क्या 2 5 10, 2 5 10 55 आएगा। यहाँ पे 2 गुना 4 21 में 2 5 10, फिर कटेगा 5 से 50 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1 और फिर से कटाएंगे, फिर से कटाना है 77 51 आ गया यहाँ पे, इसको कटाते हैं 92 को 2 से कटाएंगे, 2 चौका 8 हो गया, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 23 आ गया यहाँ पे आ गया 510 इक्वल यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, और यहाँ 92 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये जो है यहाँ पे ठीक है, ये हो गया है, और ये जो आया था यहाँ पे 92 का, इसको लिखते हैं क्या 2 गुणे तो डायरेक्ट 2 का पावर 2 लिख देते हैं, इसको 2 का पावर 2 गुणे 23। ठीक है, मैच करते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। इस पावर वाला ऊपर से मतलब नहीं रखना है, मतलब रहेगा कि बेस में कौन है, तो यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, दोनों में 2 क्या कर गया, मैच कर दिया है, मैच कर गया है। तो एसीएफ में क्या करते हैं, एसीएफ में ना कम पावर लेकर क्या करना है, कम पावर वाला। इसमें भी 2 है इसमें भी 2, इस 2 का पावर कितना है 1 और इस 2 का पावर कितना है 2, तो कौन निकलेगा, ये वाला 2 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हम एसीएफ निकालना है, एसीएफ निकल गया है, फिर 2 आया इंटू, और कोई मिल रहा है क्या, और कोई नहीं मिला, तो 92 और 510 का एलसीएम कितना आ गया 2 आया सर। ठीक है, और एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में हम मैच करते हैं पहले, ये भी मैच कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है आपस में। अब देखते हैं पावर किसका अधिक है, इसका 1 इसका कितना है 2 है, तो जिसका पावर अधिक रहेगा उसको लिखेंगे एलसीएम में। 2 का पावर कितना आ गया, 2 का पावर 2 आ गया, और जितना भी मैच नहीं कर रहा है उसको भी लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो 2 का पावर 2 इंटू में कितना आ गया यहाँ पे, 2 का पावर 2 इंटू में लिख देंगे 5 गुणे लिख देंगे यहाँ पर 3 गुणे लिख देंगे यहाँ पर 17 गुणे लिख देंगे यहाँ पे कितना 23। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा उसको गुणा करके करेंगे, इसको लिख लेंगे, वही हम लोग क्या आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खुद से आप गुणा कर लीजिएगा इतना, 2 का पावर 2 लिखा है मतलब ये 4 लिखा है, इसको 4 कर लीजिएगा, इसको 5 इसको 3 इसको 17 इसको 23, इसको गुणा करिएगा, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग का। ठीक है,